हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्या, कोरोजन। कोरोजन जो है हमारा, क्योंकि हम क्यों पढ़ने वाले हैं अब कोरोजन को, मेटल नॉन मेटल का चैप्टर चल रहा था और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो प्योर मेटल स्पेशली होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कोरोजन के चांसेस भी बहुत रहते हैं, है ना। तो कोरोजन होता क्या है, किस में कैसा कोरोजन होता है, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम मेटल नॉन मेटल का ये टॉपिक पढ़ेंगे, क्या, कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? द ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्चराइजर। ठीक है, यह हम बोल सकते हैं कि कोई भी केमिकल जो सरफेस होती है उस पर केमिकल रिएक्शन से या मॉइस्चर से एयर के कांटेक्ट में क्या होता है, कोरोजन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ सीधे लिखा हुआ है कि द ईटिंग अप ऑफ अ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, ठीक है, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। जो भी मेटल का सरफेस है उस पे मॉइस्चर का, एयर का रिएक्शन हो रहा है या किसी भी एसिड के कारण हो रहा है तो कोरोजन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन हम जानते हैं, बहुत ही फेमस चीज़ है। आयरन में रस्टिंग का होना बहुत ही जल्दी लग जाता है जैसे ही आयरन मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आता है बच्चों। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। जो सिल्वर में कोरोजन का इशू आता है उसको क्या बोलाता है, टर्निशिंग बोला जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ओवर कॉपर। कॉपर में आपने देखा होगा ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीजें क्या हैं, कोरोजन में ही आती हैं। अब यहाँ पे लिखा है व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डम्प एयर और वाटर फॉर अ कंसीडरेबल टाइम इट गेट्स कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंसेस। आपने देखा होगा इस तरीके से, देखिए ये आयरन का था और इसमें देखिए रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंसेस यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, पूरे आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं। दिस इज सो कॉल्ड वॉट, ये है कोरोजन, ठीक है। कॉल्ड रस्ट, जिसको हम रस्ट भी बोलते हैं, रस्टिंग भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या होता है यह, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, स्पेशली Fe2O3 एंड इट इज XS2O। ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है बच्चों, आपका आयरन 3 ऑक्साइड स्पेशली बोलते हैं इसको, होता है। और रस्ट जो होता है वो रेड ब्राउन कलर में दिखाई पड़ेगा। यदि आयरन का कोई भी सब्सटेंस है तो आप समझ जाइएगा कि इसमें क्या हो रहा है, रस्टिंग की प्रोसेस हो रही है। कंडीशन नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। यदि रस्टिंग होती है आयरन की तो उसमें क्या कंडीशन होते हैं, दो ही कंडीशन स्पेशली है बच्चों, एक है एयर और दूसरा है मॉइस्चर। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और मॉइस्चर जब ज़्यादा होता है तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, रस्टिंग की। तो जो कंडीशन नेसेसरी है वो क्या है हमारी, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब मॉइस्चर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये चीज़ें हो रही हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी, अब कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे भाई, क्योंकि हो रही है तो हमें प्रिवेंशन ज़रूर देखना है। और देखो जब कोई चीज़ हो जाती है ना तो इतना आसान नहीं है उसको हटाना, क्योंकि वो मेटल फिर कमज़ोर हो जाता है। यदि रस्टिंग हो गई है, कोरोजन की प्रोसेस हो गई है बच्चों, तो फिर वो मेटल कमज़ोर हो चुका है। तो बेटर है कि ये प्रोसेस रस्टिंग होने से पहले ही हम इसका प्रिवेंशन पे ध्यान दें कि भाई ये हो ही ना, पहले से प्रिकॉशंस ले लें। तो लिखा है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ठीक है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन ऑफ आयरन इज टू कोट इट्स सरफेस विद अ पेंट, ठीक है ना। आपने देखा होगा मैक्सिमम मेटल की जो बॉडीज होती है, मेटल की जो कोई भी पार्ट्स होते हैं, कोई भी सब्सटेंस होते हैं, उनको पेंट कर दिया जाता है। इसीलिए करते हैं कि डायरेक्ट जो मेटल होता है कांटेक्ट में एयर और मॉइस्चर के आता है तो उसमें यही रेड ब्राउन कलर बनने लगता है। व्हेन अ कोट ऑफ पेंट इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट देन एयर एंड मॉइस्चर कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द आयरन ऑब्जेक्ट, और ऐसे में क्या होगा, रस्टिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाती है बच्चों। द आयरन आर्टिकल्स सच एज विंडो ग्रिल्स, रेलिंग्स, आपने देखा होगा, स्टील फर्नीचर, आयरन पाइप्स जो होते हैं, आयरन ब्रिजेस, रेलवे कोचेस, शिप्स एंड बॉडीज ऑफ कार, बसेस, ट्रक एटसेट्रा, जितने भी होते हैं सभी में कहीं ना कहीं क्या होते हैं, पेंट कर दिया जाता है। क्यों करते हैं, क्योंकि रस्टिंग की इशू ना हो। ये समझ में आ रहा है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन को यदि हम बोलते हैं और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लिखा हुआ है बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, ठीक है।
और जितनी आप ऑयलिंग मशीन, जहाँ तक आपने देखा होगा गाड़ियों में, साइकिल में, जहाँ जहाँ मशीन में, जहाँ पे ज़्यादा आयरन के जो सब्सटेंस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, इसमें जो भी चीज़ें होती हैं, उनमें ज़्यादातर ऑयलिंग करते रहते हैं, ग्रीजिंग करते रहते हैं, क्योंकि जैसे इसमें ग्रीजिंग नहीं होगी, लुब्रिकेशन नहीं होगा, तो फिर से क्या होगा, कोरोजन का चांसेस रहता है, रस्टिंग की प्रॉब्लम आने लगती है। तो यहाँ पे लिखा है when some grease or oil is applied to the surface of an iron object, then air and moisture cannot come in contact with and hence rusting is prevented। क्योंकि एयर और मॉइस्चर का ही सबसे बड़ा फंडा है यहाँ पे, यही एक दो लोचा चीज़ें हैं कि ये क्या कर रहे हैं, मेटल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में ना है, इसके लिए ही ग्रीजिंग कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। फॉर एग्जाम्पल द टूल्स एंड मशीन पार्ट, जैसे मैंने बोला आपको मशीन पार्ट, किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ का मशीन पार्ट जो है वो आयरन का बना होता है, ठीक है ना। एंड स्टील आर स्मियर्ड विद ग्रीस ऑयल और टू प्रिवेंट देयर रस्टिंग, ठीक है ना, तो उसको रस्टिंग से बचाता है। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। जिंक की कोटिंग की जाती है बच्चों, जिंक की कोटिंग जो होती है वो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो लिखा हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। क्या है ये, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल, ठीक है, थिन लेयर की जाती है किसकी, जिंक मेटल की, ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। ज़्यादातर यही प्रोसेस लगाई जाती है। गैल्वेनाइजेशन इज डन बाय डिपिंग एन आयरन ऑब्जेक्ट इन मॉल्टन जिंक मेटल, ठीक है। मॉल्टन जिंक मेटल होता है, मॉल्टन स्टेट में होता है, और उसमें क्या कर डिप कर देते हैं किसको, आयरन ऑब्जेक्ट को। अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल इज देन फॉर्म्ड ऑल ओवर द आयरन object, okay। This thin layer of zinc metal on the surface of iron object protect them from rusting because zinc metal does not corrode on exposure of damp air। मतलब जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो इस तरीके का कोई भी इशू नहीं आता। The iron sheet used to making buckets, drums, dustbins and shades roof are galvanized to prevent their rusting, ठीक है। दिस आयरन पाइप यूज टू, जो देखा होगा आपने वाटर सप्लाई में यूज करते हैं आयरन के, उसमें भी इसकी कोटिंग की जाती है प्रिवेंशन के लिए। अब इसके अलावा और क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टिन प्लेटिंग बच्चों, किसके थ्रू, टिन प्लेटिंग के थ्रू। टिन एंड क्रोमियम मेटल आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इन दोनों पे असर नहीं पड़ता कोरोजन का। सो व्हेन अ थिन लेयर ऑफ टिन मेटल और क्रोमियम मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, देन द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा क्या चीज़ है, टिन प्लेटिंग, जिसमें देखा जाए तो टिन और किस पे होता है, क्रोमियम पे इसका असर नहीं पड़ता, तो इसकी भी कोटिंग की जाती है बच्चों, है ना। इस तरीके से भी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है टिफिन बॉक्सेस जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं, निकल प्लेटेड फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग, क्लियर है। टिन इज यूज फॉर प्लेटिंग टिफिन बॉक्सेस बिकॉज इट इज़ नॉन पॉइजनस, एक तो नॉन पॉइजनस भी होता है और साथ साथ क्या करते हैं, इसमें जो हम खाना जो भी चीज़ें रखते हैं वो कंटामिनेट भी नहीं होता है और कोरोजन का खतरा तो रहता भी नहीं है। क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन टैप्स, बाइसाइकिल्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको हैंडल बार्स एंड कार बम्पर्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग एंड गिव देम अ शाइनी अपीयरेंस ऑल्सो। तो इस तरीके से देखिए बच्चों किया जाता है। फिर है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एलॉइंग, ये भी बहुत बढ़िया प्रोसेस है। मैं आपको नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आने वाला है वो एलॉय के ऊपर ही आने वाला है। तो उसमें एलॉइंग मतलब एलॉय जब हम करते हैं इट टू मेक स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील देखा होगा जो बर्तन बच्चों हम घर में यूज़ करते हैं उसमें कोरोजन का इशू नहीं आता है। जबकि आप एक प्योर आयरन देखोगे, प्योर एल्युमिनियम का देखोगे कोई भी यूटेंसिल्स, तो उस पर बहुत जल्दी कोरोजन होता है। तो एलॉइंग की जाती है, ठीक है ना। और एलॉय के जो होता है प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, जो स्टेनलेस स्टील है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जिसमें कोरोजन के बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहते हैं। व्हेन आयरन इज एलॉयड विद क्रोमियम एंड निकल देन स्टेनलेस स्टील इज ऑब्टेन्ड, जो घर में हम यूज़ करते हैं। स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट एंड ऑल, होता ही नहीं है। कुकिंग यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं, नाइफ्स, सीजर्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील बच्चों एंड डू नॉट रस्ट एट ऑल,
ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। स्टेनलेस स्टील से क्या बनता है, मैक्सिमम घर में आपकी किचन में जो भी चीज़ें आप मोस्टली यूज़ कर रहे हो वो किसके बने, स्टेनलेस स्टील के बने हैं। सीजर्स यूज़ करते हैं हम, नाइफ्स यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें किसकी बनी है, स्टेनलेस स्टील की। वो क्या है, वो एक एलॉय है। और किस चीज़ का एलॉय है, सीधे लिखा है व्हेन आयरन इज एलॉयड विद अ क्रोमियम एंड निकल। ठीक है, तब जाके ये प्रोसेस होती है। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या देखा कि कैसे रस्टिंग हो रही है, किसमें, आयरन में। अब यहाँ पे लिखा है द कॉपर ऑब्जेक्ट, कॉपर ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं। द कॉपर ऑब्जेक्ट लॉस देयर शाइन आफ्टर सम टाइम, ऐसे कॉपर में भी होता है, मेटल में, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड लेयर ऑन देम। उस पर क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड की लेयर बनने लगती है कॉपर के ऊपर। व्हेन अ कॉपर ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन डैम्प इन एयर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, देन कॉपर रिएक्ट स्लोली विद द, किसके साथ करेगा रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑफ एयर, टू फॉर्म ग्रीन कोटिंग। आप ज़्यादातर देखोगे कॉपर पे ग्रीन कोटिंग सी लगने लगती है, ठीक है ना, ग्रीन कोटिंग रहती है ऑफ बेसिक कॉपर। और ये क्या होता है, कार्बोनेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि कॉपर क्या हो गया है, कोरोड हो गया है। ठीक है ना बच्चों, तो क्या बोला गया है कि कॉपर आप जानते हैं कैसा होता है, जब वो एयर में लंबे टाइम तक रख दिया जाता है या बार बार यूज में आ रहा है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा होता है बच्चों, तो ऐसे में क्या होता है, कॉपर रिएक्ट कर लेता है किसके साथ, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ। और जब रिएक्शन कर लेता है तब ये ग्रीन कलर की कोटिंग बनने लगती है। और ये ग्रीन कोटिंग जो होती है, तरीके से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक क्या है, कॉपर कार्बोनेट यहाँ पे बन जाता है, वो सरफेस एरिया में बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कोरोजन। नेक्स्ट देख लें, प्लीज नोट दैट, अब यहाँ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्लीज नोट दैट द ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है ये, कॉपर कार्बोनेट का और किसका है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का, ये इसका मिक्सचर है। एज वी नो कॉपर मेटल इज लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो नीचे आता है हाइड्रोजन के नीचे। देयरफॉर कोरोजन ऑफ कॉपर मेटल इज वेरी वेरी स्लो। आयरन का जितना तेजी से होता है, कॉपर में उतना क्या होता है, कम होता है। द कोरोड कॉपर वेसल्स कैन बी क्लीन्ड विद डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन। ठीक है, और हम उसको कैसे कर सकते हैं, डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन से देखो हम क्या कर सकते हैं, फिर से क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए पहले का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, देखिए सामने दिख रही है आपको स्टैच्यू, और फिर बाद में कैसे ग्रीन कोटिंग में दिखाई पड़ने लगे। इट इज अ कोरोजन। व्हेन अ शाइनिंग मेटल ऑब्जेक्ट लॉसेस इट्स शाइन एंड बिकम्स डल, वी से दैट इट हैज बीन टर्निश्ड। ठीक है, ये सिल्वर में ये प्रॉब्लम आती है, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। देखिए आप इस तरीके का सिल्वर का है और कैसे सिल्वर कलर दिखाई पड़ने लगा है। तो व्हेन अ शाइनिंग मेटल ऑब्जेक्ट लॉसेस इट्स शाइन एंड बिकम्स डल, डल हो जाता है, थोड़ा डार्क लगने लगता है, एंड वी कैन से दैट इट हैज बीन टर्निश्ड। ठीक है, व्हेन सिल्वर ऑब्जेक्ट आर केप्ट इन एयर दे गेट टर्निश्ड एंड ग्रेजुअली कैसे कलर में आएगा, ब्लैक ब्लैक कलर में, टर्न ब्लैक कलर। तो देखिए वहां पे थोड़ा ब्लैक कलर में दिख रहा है। सिल्वर इज अ हाईली अनरिएक्टिव मेटल, जबकि ये बहुत ही क्या है, अनरिएक्टिव मेटल, सबको पता है हाईली अनरिएक्टिव, गोल्ड से ऊपर आता है ये। ठीक है, unreactive metal, so it does not react with the oxygen of air easily. ठीक है, but air usually contain a little of sulfur compounds, okay, such as hydrogen sulfide gas, H2S जिसको बोलते हैं। अब इस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कारण क्या होता है, the silver object combines slowly with the hydrogen sulfide, H2S से धीरे धीरे ये स्लोली रिएक्शन करता है, और क्या करता है, गैस प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। वो क्यों होता है सल्फाइड, क्योंकि ये बन जाता है Ag2S। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड जो बनता है, इस कारण से टार्निशिंग की प्रोसेस होती है और हमारा जो सिल्वर है बच्चों वो कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। तो आपने देखा कोरोजन होता क्या है, ठीक है ना, कोई भी मेटल पार्ट जो है वो ग्रेजुअली डिसइंटीग्रेट होता है बाय द एक्शन ऑफ एयर, बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर। ठीक है ना, उसके प्रेजेंस में होता है तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। क्लियर है, कोरोजन आयरन में सबसे ज़्यादा होता है, इसके अलावा कॉपर में भी होता है जब ग्रीन कलर की कोटिंग होने लगती है, और सिल्वर में ब्लैक कलर में सिल्वर का कलर डल होने लगता है और ब्लैकिश ब्लैकिश दिखाई पड़ने लगता है, तो हम उसको बोलते हैं टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। इस तरीके से ये तीनों के तीनों प्रोसेस क्या कहलाती हैं, कोरोजन की प्रोसेस कहलाती हैं। तीनों ही एग्जाम्पल कोरोजन में आते हैं, तीनों के बारे में बच्चों पूछा भी जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से कोरोजन के टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। और प्रिवेंशन के सारे मेथड मैंने आपको बता दी है कि ऑयल भी करते हैं, ग्रीजिंग भी करते हैं, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस भी होती है, पेंट भी करते हैं, एलॉय भी बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी प्रोसेस
की जाती हैं, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा जल्दी कोरोजन का इशू नहीं हो पाता है। तो वीडियो को बनता है अब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर नहीं किया है तो दोस्तों को शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक करके ज़रूर रखिए कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।